नमस्कार दोस्तों। इंडियन डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत हुई है। इंडियन डिप्लोमेसी ने आज साबित कर दिया कि हमारा सभी देश के साथ एक न्यूट्रल रिलेशन है। एक तरफ हम जहां साबित कर चुके हैं कि इजराइल के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, वहीं ईरान के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। इसी का सबूत है कि ईरान ने पुर्तगाली जहाज़ जिसका लिंक इजराइल से है, उस समय मौजूद 17 भारतीय क्रू मेंबर्स को इंडियन ऑफिशियल से मिलने की अनुमति दी है। आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को ईरान ने जो है इजराइल पर हवाई हमला किया था, उससे एक दिन पहले 13 अप्रैल को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से एक पुर्तगाली जहाज़ को जब्त कर लिया था, क्योंकि ये जहाज़ एक इजरायली बिजनेसमैन का था। ये जहाज़ यूएई से इंडिया आ रही थी, जिसमें 25 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें भारत के अलावा पुर्तगाल और फिलीपीन के नागरिक मौजूद थे। इसमें 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। जैसे ही इसकी जानकारी भारत को हुई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके रिगार्डिंग तेहरान से बात की, जिसके बाद दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने इसके रिगार्डिंग बात किया। इसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के थ्रू दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर से बात किया, जिसमें भारतीय को रिलीज़ करने की रिगार्डिंग उनसे बात हुई, और साथ ही दोनों देश डिप्लोमेसी के थ्रू इस मामले का हल निकाले, इसके रिगार्डिंग बात हुई। वहीं इसकी जानकारी ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने भी सोशल मीडिया के थ्रू दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जब्त किए जहाज़ की डिटेल्स पर नज़र रखे हैं और जल्द ही भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जहाज़ के चालक दल से मिलना संभव होगा। आपको मालूम है कि ईरान ने यह जहाज़ तब जब्त किया जब इससे एक दिन पहले ईरान ने चेतावनी दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर सकता है। आपको मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हाईली इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। इससे पूरी दुनिया का 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लगभग 25% पूरी दुनिया का ऑयल कंजम्पशन यहीं से पास होता है। वहीं ईरान द्वारा इजराइल बेस्ड पुर्तगाली जहाज़ को जब्त किए जाने पर इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कर्ज ने ईरान पर चोरी का आरोप लगाया। साथ ही इजराइल के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन एडमिरल डेनियल हगरी ने कहा कि इजराइल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको मालूम है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई, जब 1 अप्रैल को जो है इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पे मिसाइल से अटैक कर दिया था, जिसमें ईरान के 7 कमांडर मारे गए थे, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर जाहिदी और उसका डिप्टी कमांडर भी मारा गया था। जिसके बाद ईरान ने कहा था कि इसका परिणाम इजराइल भुगतेगा। साथ ही ईरान के टॉप लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बड़ा गलती किया, इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। इसी का बदला लेते हुए ईरान ने इजराइल के ऊपर 14 अप्रैल को 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया था। हालांकि इसमें 99% मिसाइल्स और ड्रोन को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया, जिसकी वजह से इजराइल में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।